बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो अगर किसी इंसान के दिल में उतर जाए तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसका चलना, उसका सोचना, उसका देखना, सब कुछ बदल सकता है। सवाल यह नहीं कि नफ्स क्या है, सवाल इससे भी बड़ा है, अल्लाह ने नफ्स को पैदा ही क्यों किया। अगर अल्लाह ताला चाहते तो इंसान को फरिश्तों जैसा बना देते, बेगुनाह, पाक, जिनके अंदर न ख्वाहिश होती, न जिद, न गुस्सा, न हसद और न लालच। मगर अल्लाह ने इंसान को ऐसा नहीं बनाया। अल्लाह ने इंसान को एक ऐसा वजूद बनाया जिसके अंदर मोहब्बत भी है और ख्वाहिश भी, नूर भी है और सरकशी की आग भी। भाग नफ्स की हकीकत और कुरान की आयत। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व नफ्सिन वमा सवाहा फअल्हमाहा फुजूरहा व तकवाहा। कसम है नफ्स की और उस जात की जिसने उसे दुरुस्त बनाया, फिर उसे उसकी बुराई भी सिखा दी और उसकी नेकी भी। मेरे अजीजों, अल्लाह ने नफ्स को सिर्फ इसलिए पैदा नहीं किया कि वह हमें गुमराह करे। नहीं, अल्लाह ने नफ्स को इसलिए पैदा किया कि इंसान के अंदर इम्तिहान जाहिर हो जाए। जिस तरह सोना आग में तपकर खालिस होता है, इसी तरह इंसान नफ्स की ख्वाहिशों से लड़कर पाक होता है। कभी आपने सोचा कि अगर हमारे अंदर नफ्स न होता तो सब्र कैसा होता, तकवा कैसे बनता, मुजाहिदा कहाँ होता और अल्लाह के करीब होने की लज्जत हम कैसे जानते। दिल की आवाज और अल्लाह का चुनाव। समय 2:50 से 4:05। कभी रात को कोई गुनाह तुम्हें बुलाता है, तुम्हारे हाथ कांपते हैं, दिल धड़कता है। अंदर से आवाज आती है कि एक दफा कर लो, कौन देख रहा है। यह नफ्स है। और फिर दिल के अंदर से दूसरी आवाज आती है, डरो अल्लाह से, वो देख रहा है, यह तकवा है। और जो उस वक्त अल्लाह को चुन लेता है, वही अल्लाह का सच्चा बंदा कहलाता है। यही वजह है कि अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया। अल्लाह चाहता था कि इंसान अपनी मर्जी से उसे चुने, अपनी चाहतों को उसके लिए छोड़े, अपनी ख्वाहिशों पर अल्लाह की मोहब्बत को तरजीह, प्रायोरिटी दे। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाते हैं कि जन्नत की कीमत ख्वाहिशात का खून है, जन्नत की कीमत नफ्स की मुखालिफत है, जन्नत की कीमत दिल की जंग है, इंसान और फरिश्तों का फर्क। समय 4:05 से 5:40। उलेमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने नफ्स इसलिए रखा ताकि इंसान अल्लाह तक मेहनत, सफर और जद्दोजहद से पहुँचे। अगर इंसान के अंदर शहवत, गुस्सा, लालच और हसद न होते तो इंसान के अमाल फरिश्तों जैसे होते और इंसान का मर्तबा फरिश्तों के बराबर ही रहता। मगर अल्लाह ने इंसान को इसलिए पैदा किया कि वह अपनी मेहनत से फरिश्तों से भी आगे निकल जाए। क्या आपने नहीं पढ़ा, जब फरिश्तों ने कहा था कि या अल्लाह, यह इंसान जमीन पर फसाद करेगा, खून बहाएगा, तो अल्लाह ने जवाब दिया था, इन्नी आलमुमा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह जानते थे कि इंसान के अंदर कमजोरी होगी, मगर उसी कमजोरी के बावजूद जब वो अल्लाह को चुनेगा तो उसका दर्जा फरिश्तों से ऊपर हो जाएगा। नफ्सेल वामा, अल्लाह की रहमत। समय 11:50 से 12:50। दूसरा दर्जा है नफ्सेल वामा। वह नफ्स जो इंसान को मलामत करता है, यानी गलती करने के बाद खुद को कोसता है। यह कहता है, यह ठीक नहीं हुआ, अल्लाह नाराज हो गया होगा। यह नफ्स अल्लाह की रहमत का दरवाजा है। इंसान गुनाह तो कर लेता है, मगर उसका दिल सोता नहीं। वह तौबा करता है, रोता है, उसकी आंखों में नमी आती है। अल्लाह ने इस नफ्स की कसम खाई है, वला उक्सिमु बिनफ्सिल लव्वामा। यह नफ्स इंसान को वापस अल्लाह की तरफ धकेलता है।
यह बताता है कि आपका दिल अभी मुर्दा नहीं हुआ, उसमें अभी ईमान की रोशनी बाकी है। नफ्से मुतमन्ना कामयाबी की मंजिल। समय 12:50 से 14:30। तीसरा और सबसे ऊंचा दर्जा है नफ्से मुतमन्ना। वह नफ्स जो सुकून पा चुका हो, जिसके फैसले अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो चुके हों। इसके बारे में अल्लाह फरमाता है, या अयतुहन नफ्सुल मुतमन्ना इरजी इला रब्बी की रादियतन मर्दिया। इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ लौट आ, तू उससे राजी और वह तुझसे राजी। मेरे भाइयों, यह मुकाम तब मिलता है जब इंसान नफ्स-ए अम्मारा से लड़े और नफ्स-ए लवामा की आग से गुजरे। अल्लाह ने ये दर्जे इसलिए रखे ताकि इंसान को एक सफर मिले। अगर हम पैदाइशी पाक होते तो जन्नत कोई इनाम न होती। जन्नत तो हमारी मेहनत और तड़प की कीमत है। सहाबा और हजरत अली रअ के कौल। समय 14:30 से 16:30। सहाबा इकराम जब गुनाह से बचते थे तो कहते थे, हमने अपने नफ्स को जंजीरों में बांध लिया है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इंसान का नफ्स एक बच्चे की तरह है, अगर तुम इसे मजबूती से न खींचो तो यह तुम्हें गलत रास्ते पर घसीट ले जाएगा। हजरत हसन बसरी ने कहा था कि जिसने अपने नफ्स पर काबू पा लिया, समझो उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। अल्लाह के वली दुनिया से नहीं डरते थे, वे अपने नफ्स से डरते थे। उन्होंने अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत के नीचे रखा, इसीलिए वे वली कहलाए। उन्होंने नफ्स को सजदे में झुकाया तो अल्लाह ने उन्हें अपना महबूब बना लिया। नफ्स और तौबा की लज्जत। समय 16:30 से 18। मेरे अजीजों, हदीस में आता है कि अल्लाह को वह बंदा बहुत महबूब है जो लड़खड़ाता है, गिरता है, मगर फिर उठता है और अपने रब की तरफ लौट आता है। क्यों? क्योंकि वह अपने नफ्स के खिलाफ जंग लड़ रहा है। कभी कभी इंसान गुनाह छोड़ नहीं पाता, मगर वह कोशिश भी नहीं छोड़ता। इसी कोशिश का नाम मुजाहिदा है। अगर नफ्स न होता तो इंसान में आजजी, ह्यूमिलिटी न होती, तौबा न होती और सजदों की वह लज्जत न होती जो एक गुनहगार को रोते हुए मिलती है। एक वली ने क्या खूब कहा था, अगर नफ्स न होता तो इंसान कभी अल्लाह से यूं लिपट कर न रोता जैसे एक तौबा करने वाला रोता है। नफ्स की तख्लीक अल्लाह की हिकमत का एक अजीम राज है। नफ्स को पहचानो और आजाद हो जाओ। समय 18 से 19:30। जिस दिन इंसान ने अपने नफ्स की जड़ काट दी, समझो वह आजाद हो गया। फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी या लोग क्या सोचेंगे, उसके लिए बस अल्लाह की रजा बाकी रह जाती है। औलिया कहते हैं, जब मैंने अपने नफ्स को कत्ल किया तब मैं असल में जिंदा हुआ। याद रखो, नफ्स तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन अगर तुम इसे जीत लो तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा मुहाफिज, प्रोटेक्टर भी है। अगर तुमने इसके आगे हार मान ली तो दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो जाएंगी। इसलिए सोचो, तुम्हें नफ्स को हराना है या उसके पीछे चलकर खुद को खो देना है। दुआ और विदा, कंक्लूजन। समय 19:30 से 21:12। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अगर इस गुफ्तगू ने आपके दिल को जरा भी जगाया है तो समझ लें कि यह अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक पैगाम है। अल्लाह कभी भी अपने बंदे को बेवजह नहीं जगाता। जब दिल हिलता है तो समझ लो कि रब तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। आखिर में मैं बस यही दुआ करूंगा, या अल्लाह, जो भी यह वीडियो देख रहा है उसके दिल की हर टूट फूट को जोड़ दे, उसकी हर परेशानी को आसान कर दे, उसकी रूह को अपने नूर से भर दे और उसे उन बंदों में शामिल कर दे जिन्हें तू पसंद करता है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि यह खैर का पैगाम हर दिल तक पहुंच सके।
राजे जिक्र राजी जिक्र को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा यह रूहानी सफर जारी रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।